नूर की सिफात लिखूं, हो इजाजत के मैं भी नात लिखूं। अपनी उम्मत के दरगुजर के लिए आपका ज़ोके इल्तिफात लिखूं। हर नबी का मुकाम है अफजल, हर नबी का मुकाम है अफजल। आप जैसी हो कोई ज़ात लिखूं। आपका जो भी हो गया शैदा, दिल ये कहता है उसी की बात लिखूं। ये तो सब आपकी अनायत है वरना मेरी नहीं औकात लिखूं। सुभान अल्लाह, बहुत ही मीठी प्यारी आवाज़ में हमने नात सुनी। रुखसार, आपने तो शेर के अल्फाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान कर दिया। नहीं, बिल्कुल ज़िले हुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम कभी लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर वक्त अगली परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने हमारे प्यारे डोनर्स के खास वेलकम के लिए तैयार किया है। यहाँ हम आपको बताते चले कि सुंदस फाउंडेशन को ने हिदमत हलक की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए पैराडाइज सीकर स्कूल सिस्टम का आगाज़ किया है। पैराडाइज सीकर स्कूल के नन्हे बच्चे आज इस प्रोग्राम में हमारे शाना बशाना हैं। भरपूर तालियों से वेलकम करें पैराडाइज ग्रुप का कि प्लीज स्टेज पर आए और परफॉर्म करें। ये टैब्लो इजहार है हमारे प्यार का, ये टैब्लो इजहार है शुक्रिया का। ये टैब्लो हमारे सब डोनर्स और साथियों को एहसास दिलाएगा कि इनकी शिरकत हमारे लिए कितनी अहम है। टैब्लो पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ पैराडाइज ग्रुप को, प्लीज स्टेज पर आएं और फूल कलियों से वेलकम करें। घटाओं की नीली फाम परियां उफ पर धूमें मचा रही हैं, घटाओं की नीली फाम परियां उफ पर धूमें मचा रही हैं, हवाओं में थरथरा रही हैं, फिजाओं को गुदगुदा रही हैं।
एंजॉय किया होगा। जी ज़िले-हुमा, मैंने भी नोट किया कि किस तरह हमारे मेहमान खुशी का इजहार कर रहे थे। इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम एक ऐसी हस्ती को दावत देते हैं जो कि इस प्रोग्राम के न सिर्फ मेज़बान बल्कि यहाँ पर मौजूद हर शख्स के दिल दादा हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ज़ात में मूसा खान से, जिनकी अनथक मेहनतों और काविशों से आज सियालकोट को ये एजाज़ हासिल है कि खिदमत की खलक की दौड़ में सुंदस फाउंडेशन का नाम सरे फहरिस्त आता है। माए मसीहा, मरीज, मोहसिन और डोनर्स इन्हें खादिम के नाम से जानते हैं। अपनी भरपूर तालियों में इनका वेलकम करें। सरसावा खान, मट्टी की मूर्तों का है मेला लगा हुआ, मट्टी की मूर्तों का है मेला लगा हुआ, आंखें तलाश करती हैं इंसान कभी कभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जैसा कि आज आप सब लोग जानते हैं, सुंदस फाउंडेशन हर साल थैलेसीमिया का आलमी दिन जो है वो मनाता है, और हर साल हम अपने तमाम उन वेल विशर्स को, अपने तमाम डोनर्स को और इन बच्चों को और इनके पेरेंट्स को हम इकट्ठा करते हैं, और आज के दिन हम ये इनसे इजहार यकजहती, इजहार हमदर्दी करते हैं कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ जिहाद में आप लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि हम सब आप लोगों के साथ हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आने वाले अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, जिनमें हमारे चीफ़ गेस्ट ख्वाजा मसूद साहब फॉरवर्ड स्पोर्ट्स से, और सरफराज भट्ट साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर खुर्रम अनवर ख्वाजा साहब, परवेज़ ख़ान साहब, असद इजाज़ साहब, अमजद चीमा साहब, मियां अनवर साहब, काशिफ रहीम साहब, शेख मतीन साहब, और अगर कोई लोग ऐसे हैं जो बीच में मुझे नहीं है उनका नाम का भी, और बाकी स्पेशली जो लोग ये बच्चे और इनके पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम लोगों को अपनी तरफ से अपने दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज चूँकि जिस तरह आपने देखा, इन बच्चियों ने आज इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है, और ये बच्चियाँ वही हैं जो थैलेसीमिया की पेशेंट्स हैं। सुंदस फाउंडेशन सियालकोट की स्पेशली मैं बात करूँगा कि सियालकोट के जितने भी ये लोग आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं और जिन लोगों के नाम मुझे शायद याद नहीं है, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने सुंदस फाउंडेशन सियालकोट ब्रांच को स्पेशल बनाया है। स्पेशल, जैसा आप सब लोग जानते हैं, मैं हर दफ़ा हर साल आप लोगों को ये बताता हूँ कि सुंदस फाउंडेशन सियालकोट ने सियालकोट में इतना बड़ा काम किया है कि अपनी बिल्डिंग है, और अब स्पेशली हमने जो ये बच्चे हैं जो थैलेसीमिया जैसी बीमारी में मुब्तला हैं, जिनको सुंदस फाउंडेशन अपनी तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसके अलावा हमने अभी प्रिवेंशन के ऊपर काम किया है, और प्रिवेंशन के ऊपर हमने स्पेशली सबसे पहले अपना एक चैनल स्टार्ट किया है, जो कि पूरे सियालकोट की जो केबल है उस पर 24 आवर ऑन होता है, और इसके ज़रिए बहुत सारे लोगों का फ़ीडबैक हमें मिला है, जिससे लोगों को पता चला है कि थैलेसीमिया क्या चीज़ है और ये कैसी बीमारी है और इसकी वजह क्या है, और सबसे अहम बात कि हम इस बीमारी को रोक कैसे सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सुंदस फाउंडेशन का एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, जिससे हम इस बीमारी के ख़िलाफ़ जो है जहाद में हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों का फ़ीडबैक है। इसके अलावा हमने सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हमने हमारे जो यंग यूथ है, जो आज मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशली जो बीमारी फैलने का जो मेन
टारगेट है वो हमारी यंग यूथ है, जिससे ये बीमारी आगे फैलती है। और उस यंग यूथ को हम उनके कॉलेजेस में जाके वहाँ पे हम उनको मोटिवेट करते हैं कि इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और कॉलेजेस लेवल पे, स्कूल लेवल पे हमारे प्रिवेंशन के प्रोग्राम हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, और इससे हमारी यंग यूथ को इस बारे में पता चल रहा है कि किस तरह से ये बीमारी जो है हम इसके ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत सारे लोग अपना टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं, जो कि हमें शुरू में बहुत मुश्किल लग रहा था जब हम लोगों को ये बताते थे कि शादी से पहले जो है वो थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी है, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन अब वो यंग यूथ जो कि हमारा असल टारगेट है, वो लोग अपने आप को एग्री कर रहे हैं, और वो एग्री हो रहे हैं और टेस्ट करने के लिए हमसे रब्ता कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, और इस बीमारी से हम इस तरह से ही निजात हासिल कर सकते हैं। जिस तरह बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक, जिसमें इटली, साइप्रस, मालदीव और हमारे सबसे लिए इस्लामी ममालिक में हमारे लिए एक आइडियल कि सऊदी अरब में भी अब ये लॉ पास हो गया हुआ है कि शादी से पहले निकाह के वक्त थैलेसीमिया का जो टेस्ट है वो लाजमी करार दिया जाता है। तो इस वजह से हमारी भी कोशिश है, और उस कोशिश की एक बहुत बड़ी कड़ी जो हमारा पार्लियामेंट हाउस में हमने जाके पिछले दिनों जो स्पीकर पार्लियामेंट हाउस है, उन्होंने स्पेशल सुंदर्स फाउंडेशन के इन बच्चों को अपने उधर बुलाया था, और इन बच्चों ने वहाँ पे जाके असम्बली का इजलास देखा था। और वहाँ पे इजलास में ये बात हुई थी स्पेशली कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस जो कानून को है वो हम पास करा सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सुंदर्स फाउंडेशन की, कि इतनी बड़ी जगह पे जाके हमने अपना जो मुद्दा है हमने पेश किया है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह काम हो रहा है। स्पेशली उन्होंने इन बच्चों को अपने साथ बिठा के वहाँ पे लंच करवाया, इजलास देखा इन बच्चों ने वहाँ पे जाके, और बहुत अच्छा जो है वो स्पेशली जितने भी रुकन कौमी असम्बली थे सब ने उठ के इनका इस्तकबाल किया इन बच्चों का, और सुंदर्स फाउंडेशन के वर्क को सराहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सुंदर्स फाउंडेशन की। इसके अलावा हम इन बच्चों के लिए ना सिर्फ इन बीमारी में मुब्तला इन बच्चों के लिए सिर्फ ब्लड की हम इनको ब्लड प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हम इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा करते हैं। पिछले दिनों हम इन बच्चों को इस्लामाबाद लेके गए हुए थे। वाघा बॉर्डर पे कुछ बच्चों ने अपने शायद मीडिया पे देखा था, टीवी पे, कि वाघा बॉर्डर की परेड देखनी है। तो हम स्पेशली इन बच्चों को स्पेशल प्रोटोकॉल लेके इन बच्चों को लेके गए थे, और वहाँ पे जाके इन्होंने बॉर्डर पे परेड देखी और वहाँ पे उन लोगों से मिले थे। तो ये भी हम इन तरह की कोशिशें भी करते हैं कि ना सिर्फ इन बच्चों के लिए हम ब्लड की इनको प्रोवाइड करें, बल्कि और इंटरटेनमेंट्स भी हम इन बच्चों को प्रोवाइड करें। जैसा अभी आपने एक हमारा टैबलो भी देखा है, वो टैबलो हमारे उन बच्चों का था जो कि हमारे जो सेकंड प्रोजेक्ट है तालीम के हवाले से, पैराडाइज सीकर स्कूल सिस्टम के हवाले से जो सुंदर्स फाउंडेशन ने स्टेप लिया है, ये उस स्कूल के बच्चे थे। और हमने इस स्टेप को उठाने का मकसद ये है कि वहाँ पे टोटल जो बच्चे हैं, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्ट भी है लोगों को कि वहाँ पे जितने बच्चे भी हैं वो तमाम फ्री हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हमारे डोनर्स के बच्चे भी हैं जो वहाँ पे तालीम हासिल कर ले, लेकिन वो लोग जो कि अच्छी तालीम नहीं ले सकते, जो कि अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज सकते, उन बच्चों को हमने टोटली फ्री जो है वो हम तालीम दे रहे हैं। उनकी बुक्स, उनकी कॉपीज़, उनका यूनिफॉर्म तक जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए हमारे बहुत सारे ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने उन बच्चों को स्पॉन्सर किया हुआ है। और उनकी जिस तरह इन बच्चों की ब्लड लगाने का है, इसी तरह उन बच्चों को तालीम देने का भी सुंदर्स फाउंडेशन ने बेड़ा उठा लिया। और इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो आप लोग हैं। और आज इस थैलेसीमिया के आलमी दिन के मौका पे मैं यंग यूथ जो कि हमारे यहाँ पे नई नस्ल बैठी हुई है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ जहाद में आप लोग ही हमारा मेन टारगेट है, और आप लोग ही इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह चैनल पे भी हमारी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो लोग मुझे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं या आज यहाँ पे ऑडियंस मौजूद है, सब लोग ये अपने दिल में तहैया कर लें कि अब इस बीमारी को ख़त्म करना है और उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करना है। और लास्ट में मैं आप सब लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इस
अपने इतनी मसरूफ़ियत के दिन, क्योंकि आज संडे है, बहुत सारे लोगों ने अपनी कमिटमेंट्स की होती हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोग यहाँ पे इन बच्चों की खुशियों में शामिल हुए और आज इस बीमारी के ख़िलाफ़ जहाद में आप लोग शामिल हुए। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।